हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 8 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। दुनिया भर में हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को एथलेटिक्स और खेल के महत्व के बारे में जागरूक करना और स्कूलों और अन्य संगठनों में युवाओं के बीच एथलेटिक्स को एक मौलिक खेल के रूप में बढ़ावा देना है। मई के महीने में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट डे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। 1 मई को मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है और कोयला खनन दिवस मनाया गया है। और 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? जिस पर आपका सही आंसर है भारत और घाना देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति दी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के अजक को जीआई टैग मिला है? जिस पर आपका सही आंसर है गुजरात राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है। अजरक होता क्या है? अजरक एक कपड़ों की प्रिंटिंग का तरीका है। जैसे लकड़ी का एक ब्लॉक होता है, उसमें डिज़ाइन बना दी जाती है और इन्हीं ब्लॉक से कपड़ों में प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है। जब बात गुजरात राज्य की है तो गुजरात राज्य के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गुजरात राज्य की जो कैपिटल है गांधीनगर है। गुजरात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात सरकार ने शिखर रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षक मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन सहाय के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का खिताब जीता है? महिला कैटेगरी में एगा स्विएटेक ने मैड्रिड ओपन टेनिस का खिताब जीता है और पुरुष कैटेगरी में एंड्रे रुब्लेव ने मैड्रिड ओपन टेनिस का खिताब जीता है। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एगा स्विएटेक और एंड्रे रुब्लेव ने क्रमशः 2024 मैड्रिड ओपन में महिला और पुरुष का खिताब जीता है। पोलैंड की एगा स्विएटेक के लिए यह पहला मैड्रिड ओपन खिताब था, जबकि एंड्रे रुब्लेव के लिए ये दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब था। मैड्रिड ओपन टेनिस 22 अप्रैल से 5 मई 2024 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीती है। ये पहले स्थान पर हैं और मैक्स वर्स्टैपेन है जो दूसरे स्थान पर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ने मैंडम संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्स को सिटी ग्रां प्री मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेची ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? नेपाल देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला ₹100 का नोट जारी किया है। नेपाल की सरकार ने 100 रुपये के नोट को छापने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें जो मानचित्र है उसमें विवादित स्थल लिपुलेख, लिपायाधुरा और कालापानी को नेपाल के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। जब बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की जो करेंसी है नेपाली रुपये है और नेपाल के जो सीएम हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं
और नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र कोंडे हैं। आपको पता है नेपाल और भारत के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस उज्जीवन SFB के MD NCO के रूप में नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है संजीव नौटियाल को उज्जीवन SFB के MD NCO के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन वाइस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्ण एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CBO नियुक्त किया गया है। गैरी कास्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय महिला की हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? जिस पर आपका सही आंसर है सलीमा टेटे हैं, जो भारतीय महिला की हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? पुरातत्वविदों ने साविया में 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ लॉन्च किया गया है? इस पर आपका सही आंसर है भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। UAV का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरिया व्हीकल। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? चीन देश ने थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चीन की बैडमिंटन टीम ने पुरुष के थॉमस कप और महिला की ओवेर कप जीतकर खेल में अपना दबदबा कायम रखा। 2024 BWF थॉमस और ओवेर कप का फाइनल 5 मई 2024 को चीनी शहर चेंगदू में खेला गया था। थॉमस और ओवेर कप हर साल 2 साल में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन विश्व बैडमिंटन शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा किया जाता है। थॉमस और ओवेर कप दोनों में 3 एकल और 2 युगल मैच खेले जाते हैं। हालांकि यदि कोई टीम पहले 2 एकल और पहला युगल मैच जीतती है तो कोई अन्य मैच नहीं खेला जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीग खिताब जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है रियल मैड्रिड ने फुटबॉल क्लब का 36वां ला लीग खिताब जीता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा, जो 3 से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर को चिर प्रतिबंध पाकिस्तान से भिड़ेगी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बागों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? जिस पर आपका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बागों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। जब बात महाराष्ट्र राज्य की है तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के जो CM हैं एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली
LNG संचालित बस लॉन्च की है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? जिस पर आपका सही आंसर है यूक्रेन देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। मई 2024 में थॉमस कप को किसने जीत लिया है? जिस पर आपका सही आंसर है मई 2024 में थॉमस कप को चाइना देश ने जीत लिया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में पनामा देश के नए राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो बने हैं। कौन? जोस राउल मुलिनो बने हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में ICC में T20 मैच वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस भारतीय को मैच रेफरी नियुक्त किया गया है? इस पर आपका सही आंसर है ICC में T20 मैच वर्ल्ड 2024 के लिए जवागल श्रीनाथ को मैच रेफरी नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में ICC T20 मैच वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को मैच रेफरी नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ICC ने मैच रेफरी में 6 लोगों को चुना है, जिसमें एक अपने भारतीय जवागल श्रीनाथ हैं और ICC ने मैच रेफरी के लिए 20 एम्पायर को चुना है, जिसमें 2 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन से? नितिन मेनन हैं और जयरमन मदन गोपाल हैं। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बर्नार्ड हिल का निधन हुआ है, वह कौन थे? बर्नार्ड हिल एक प्रमुख अभिनेता थे। आपके लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पाबुलरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। मैक्स बसटप्पन ने मेडेन संघाई ग्रेड प्रिक्स जीती है। AMU की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून नियुक्त हुई हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप देगा। IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचांक में रूस शीर्ष पर रहा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक बना है। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। मैच 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है मिया बाउचर और कामिदू मेडिस को चुना गया है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटर बनी हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा आंवला बनी हैं। आपके लिए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की संसद में समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको बताना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।